हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट करने से पहले हमको नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। नेचर ऑफ रूट्स हैं आपके, ये दिए हुए हैं, ये हमको दिए हैं नेचर ऑफ रूट्स। ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं, तीनों कंडीशंस होती हैं। अगर आपका b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल रूट्स होंगे। b² - 4ac = 0 है तो 2 बराबर रूट्स मिलेंगे, रूट्स इक्वल होंगे, मतलब x की दोनों वैल्यू इक्वल होंगी। इसमें ऊपर वाले में x की 2 वैल्यू डिफरेंट आएंगी। और थर्ड में नो रियल रूट्स, मतलब आपके कोई भी रूट्स नहीं आएंगे, मतलब x की कोई वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे, ये थर्ड कंडीशन है। और b² - 4ac को हम d के बराबर बोलते हैं, जो कि डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू b² - 4ac है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट लिखें या b² - 4ac लिखें एक ही बात है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने वाले क्वेश्चन हमारा है, अभी एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन ही है। तो पहले तो अपन ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अपन पहले एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 4.4 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो अगर इनमें से किसी में भी रियल रूट्स मिलते हैं तो हमें रूट्स निकालने हैं, नहीं मिलते हैं तो इमेजिनरी मिलेंगे, वो भी बताएंगे। किस तरह के हैं पहले तो देखना पड़ेगा तीनों में से कि आपका ये रियल रूट्स है कि डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट रियल, डिस्टिंक्ट इक्वल, या कि इमेजिनरी रूट्स। तो आपके जो रियल रूट्स होते हैं ये तो फाइंड किए जा सकते हैं, इमेजिनरी के रूट्स हम फाइंड नहीं करते हैं। लेकिन इमेजिनरी के रूट्स हम क्लास 11th में जब जाएंगे तो इमेजिनरी के रूट्स भी फाइंड करने के लिए बताया गया है। वो एक अलग ही चैप्टर है क्लास 11th में, वो अपने इस सिलेबस में तो नहीं है। तो इमेजिनरी के रूट्स निकाले जाते हैं, बट क्लास 10th में अपन को नहीं निकालने हैं। अगर हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स आ रहे हैं तो ही फाइंड करेंगे। तो देखते हैं, अपन स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, हमको इसका सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट वही है नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, तो हम डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट मतलब d की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, d की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 है तो इक्वल रियल रूट्स होते हैं, और d ग्रेटर देन 0 है तो आपके डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं। तो अब इन तीनों में से कौन सी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है ये चेक करना है। चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो d होता है इज़ इक्वल टू b² - 4ac। तो हमें सबसे पहले d की वैल्यू फाइंड करनी क्या आ रही है, अपन यहाँ से चेक करेंगे। b हमारा अगर इसे कंपेयर कर लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करेंगे तो a बराबर 2 है, b = -3 है और c की वैल्यू 5 है। तो b² - 4ac निकालेंगे सबसे पहले। b² - 4ac का मतलब है -3 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 5 है। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 2 8, 8 5 ये 40 आएगा, माइनस का 40, मतलब ये आ रहा है -31। तो d बराबर -31 है, इसका मतलब d बराबर -31 का मतलब ये लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 का मतलब ये d की वैल्यू है, और d अगर लेस देन 0 होता है तो कैसे रूट्स होते हैं, यहाँ पे मैंने कंडीशन बताई। d अगर लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स मतलब इमेजिनरी रूट्स को ही कहते हैं। द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स या नो रियल रूट्स एक ही बात होती है। तो फर्स्ट वाले में ये आपको नो रियल रूट्स मिल रहा है।
इसी तरह से सेकंड में चेक करिएगा, अगर आपको तीनों में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, और जो भी इसमें सेटिस्फाई करेगी उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बता देंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है। एक देख ही लेते हैं, चलिए सेकंड वाले भी। तो ये इसी में सेकंड नंबर को देख लेते हैं। यहाँ अगर चेक करेंगे तो d इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहाँ से चेक करें तो b की वैल्यू -4√3 है, इसका स्क्वायर -4 इंटू a यानी कि 3, c यानी कि 4। तो यहाँ देखेंगे तो -4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3 यानी कि ये 48 हो जाएगा। -4 3 12, 12 4 ये 48 हो जाएगा, यानी कि d की वैल्यू यहाँ पर 0 आ रही है। तो d की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब इक्वल रियल रूट्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इक्वेशन, देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज़ इक्वल रियल रूट्स। और इसी तरह थर्ड वाला भी आप कर लीजिएगा। तो ये थर्ड वाला आप होमवर्क में करके देखिएगा कि कैसे रूट्स आ रहे हैं। और अब क्वेश्चन 2 देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशंस हैव इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स की कंडीशन यहाँ पर होगी, इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करें अगर, तो हमको इक्वल रूट्स मिलेंगे, मतलब x की दोनों वैल्यू इक्वल मिलेंगी। तो उस कंडीशन को लगा के हमें यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। तो सेकंड के फर्स्ट में अपन देखिए कंपेयर कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। a की वैल्यू 2 है, b की k है और c की 3 है। अब ये इक्वल रूट्स की कंडीशन है इसमें। तो इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये 0 के इक्वल होता है। तो d इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें वैल्यू रख देंगे। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा k का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 इज़ इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर -4 2 जा 8 3 जा 24 इज़ इक्वल टू 0, मतलब k स्क्वायर इज़ इक्वल टू हो जाएगा 24 और k इज़ इक्वल टू आ जाएगा √24। तो 24 का रूट निकालें तो ये होता है 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 2 जा 24 होता है। तो एक बार और 2 आएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। तो यहाँ से जो पेयर हमारा 2 का मिलेगा ये बाहर आएगा, अंदर बचेगा 2 इंटू 3 6। इसका मतलब जो k की वैल्यू आएगी ये आएगी ±2√6। और एक बार अपन आंसर चेक कर लेते हैं। 4.4 में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट आंसर k इज़ इक्वल टू ±2√6 आ रहा है, तो आंसर करेक्ट है। और सेम इसी तरह आपको क्वेश्चन 2 करना है, तो ये आपका होमवर्क है, इसको कीजिएगा। और अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज़ 800 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है, मतलब एक आम का बगीचा है जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है। उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ के 2 टाइम्स है, और जो एरिया है उसका फील्ड का वो 800 मीटर स्क्वायर है। तो लेंथ और ब्रेथ क्या होगी ये हमें बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में इस तरह से एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है। इस तरह से इसकी लेंथ कहा गया है ब्रेथ के 2 टाइम्स है। तो अगर ब्रेथ x है तो लेंथ क्या होगी 2x। और एरिया बताया गया है, इसका एरिया है 800 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x मीटर्स एंड ब्रेथ, सॉरी लेंथ 2x हो जाएगा, 2 टाइम्स है। तो ब्रेथ लेंथ हो गई हमारी 2x। इसको अपन लाइन बाद में लिख लेंगे, पर इसमें पहले लिख दिए तो कोई वो नहीं है। 2x मीटर्स एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी x मीटर्स। तो एरिया क्या दिया है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है
एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये दिया है 800 विच इज़ इक्वल टू लेंथ क्या है 2x है, और इंटू में ब्रेथ कितनी है x, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। 800 बराबर 2x स्क्वायर, तो 800/2 इज़ इक्वल टू x स्क्वायर, तो 2 से ये 400 बार में कट जाएगा, इज़ इक्वल टू x स्क्वायर। इसका मतलब x इज़ इक्वल टू √/400, तो x की जो वैल्यू होगी ये होगी ±20, और क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है तो हमको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है x की, जो कि 20 मीटर्स होगी। तो हमारा आंसर यही है, x इज़ इक्वल टू 20 मीटर्स। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। इसमें एक चीज़ और कि x इज़ इक्वल टू 20 मीटर्स, तो ये केवल हमारी ब्रेथ आई है, हमको दोनों बताने हैं, लेंथ और ब्रेथ। तो ये हमारी ब्रेथ आ गई 20 मीटर्स, और लेंथ क्या थी, लेंथ 2x है, 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 20, यानी कि ये 40 मीटर्स होंगी। तो दोनों आंसर अब हमारा ये हो गया, लेंथ इतनी हो गई, ब्रेथ इतनी हो गई, लेंथ 40 ब्रेथ 20। और अब आंसर को चेक करते हैं। तो इसमें पहली बात लिखी है यस, पूछा था क्या हम लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चन में, तो बिल्कुल यस, और इसकी डायमेंशंस आ गई, लेंथ 40 मीटर्स और ब्रेथ 20 मीटर्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में है, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ़ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस। मतलब ये जो क्वेश्चन में कंडीशन से हम इक्वेशन बनाएंगे, तो क्या उससे एजेस फाइंड करना पॉसिबल है दो लोगों की या नहीं, ये बताना है। तो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि सम ऑफ द एजेस और 2 फ्रेंड इज़ 20। दो फ्रेंड्स जिनके एजेस का सम 20 है, और इनकी एजेस से 4 ईयर्स बैक जाएँ, मतलब इनकी एजेस जो भी 4 ईयर्स पहले रही होंगी, इनका प्रोडक्ट 48 है। तो इन दो कंडीशन से हमको इक्वेशन सेट करनी है और देखना है नेचर ऑफ रूट्स कैसे हैं। अगर वो रियल हैं तो एजेस फाइंड हो पाएंगी, अगर वो इमेजिनरी हैं तो एजेस फाइंड नहीं हो पाएंगी। कैसे करेंगे इसको चलिए देखते हैं। लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड बी x and age of second friend be y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम कितना है, x + y बराबर 20 है। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और एक कंडीशन इसमें और है कि 4 ईयर एगो एज प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस कितना है, 48 है। तो ये हो जाएगा आपका x - 4 इंटू y - 4 इज़ इक्वल टू 48। तो y की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है, y बराबर 20 - x आ जाएगा। इसी को और सॉल्व कर लें अगर, तो y बराबर 20 - x, तो यहाँ पुट कर देंगे x - 4 और y की जगह में 20 - x - 4 इज़ इक्वल टू 48। तो ये हो जाएगा x - 4 और 20 - 4 हो गया 16 - x इज़ इक्वल टू 48। अब इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं इक्वेशन का। क्या आएगा, 16 इंटू एक्स हो जाएगा 16x, 16 4 = 64, माइनस का 64, फिर -x² + 4x इज़ इक्वल टू 48। अब ये हो जाएगा माइनस का x² पहले लिख लेते हैं, फिर ये 16 + 4 20x, ये प्लस का 20x हो गया, और ये माइनस का 64 है इज़ इक्वल टू 48 है। अब क्या करें, ये नेगेटिव वाले सब इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 0 बराबर x² - 20x + 64 + 48। तो ये हो जाएगा 0 इज़ इक्वल टू x² - 20x, और इसको प्लस कर लेंगे तो 8 + 4 12 और 6 4 10 1 11 112। अब नेचर ऑफ द रूट्स इसका चेक करना है कि ये रियल है या इमेजिनरी है। तो इसका हमको चेक करना है कि कैसे रूट्स हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट होता है d = b² - 4ac। तो ये फाइंड करेंगे तो b की वैल्यू है -20, इसका स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू आ रही है 1 और b की है 112। तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400
माइनस इसको इंटू करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 और 4 11 ज़ा 44, तो यहाँ से बचेगा माइनस का 48। इसका मतलब d की वैल्यू नेगेटिव है, विच मीन्स d इज़ लेस देन 0। तो देयरफॉर इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं है इसके, या कि इमेजिनरी रूट्स कह सकते हैं, है ना। तो हम लिख देंगे अपने क्वेश्चन में देयरफॉर नो वी कांट फाइंड देयर एजेस, हम उनके एजेस फाइंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी हैं। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में पूछा है इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो अगेन इसमें भी हमें वही देखना है कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो हमारी इक्वेशन बनेगी उसका नेचर ऑफ रूट्स कैसा है। अगर वो रियल है या इक्वल है तो वैल्यू फाइंड करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो इसको भी ऐसे ही करना है। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया है रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर 80 मीटर है, एरिया 400 मीटर स्क्वायर है, तो लेंथ और ब्रेथ क्या है ये बताना है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में एक तरह से रेक्टेंगल अपन बना लेते हैं और इसके बारे में क्या क्या दिया है। सबसे पहले तो लेंथ मान लेते हैं कि x है और ब्रेथ मान लेते हैं कि y है। इसका पेरीमीटर पता है, पेरीमीटर कितना है 80 मीटर है, और एरिया कितना दिया है, एरिया इसका दिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले लेट करना है, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x meters and breadth of rectangle be y meters। तो अब क्वेश्चन में क्या क्या बताया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है कि इनका पेरीमीटर होता है 2 × l + b, तो 2 × l कितना है x और ब्रेथ है y, तो 2l + b है हमारा 80। तो इसका मतलब x + y किसके इक्वल हो जाएगा 80/2 यानी कि 40। तो x + y आ गया 40, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। और एरिया का बताया था कि एरिया जो है मतलब x × y, लेंथ × ब्रेथ जो है ये है 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं इसी इक्वेशन से। अगर निकालें तो y बराबर आएगा 40 - x, इसको y की जगह पुट कर देते हैं, तो x × 40 - x = 400। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। ये हो जाएगा 40x - x² = 400, और इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x² - 40x + 400 = 0। अब इस इक्वेशन का रूट्स कैसा है, नेचर ऑफ द रूट्स चेक करना पड़ेगा, तो वो पहले चेक कर लें। तो नेचर ऑफ द रूट्स चेक करने के लिए यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1, b की आएगी -40 और c की आएगी 400। तो b² - 4ac में चेक करना है रख के, तो b का स्क्वायर मतलब -40 का स्क्वायर -4 × 1 × 400। तो 440 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1600, माइनस ये भी हो जाएगा 1600, इसका मतलब 0। और जब भी ये d है ना, d की वैल्यू होती है d = b² - 4ac, तो यहाँ पर हमारा d = 0 आ रहा है। तो d जब 0 के इक्वल होता है तो हमें इक्वल रियल रूट्स मिलते हैं, इक्वल रियल रूट्स मिलते हैं, मतलब लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। फार्मूला मेथड से करेंगे तो x = -b ± b² - 4ac/2a से सॉल्व करेंगे। तो -b का मतलब है b की वैल्यू 40 थी, तो -40 ± b का स्क्वायर मतलब -40 का स्क्वायर -4 × a हमारा यहाँ पे था 1 और c की वैल्यू थी 400/2a, 2 × a की वैल्यू हमारी 1। तो ये हो जाएगा प्लस का 40 ± √, ये हो जाएगा 1600
और ये भी हो जाएगा माइनस का 1600 अपॉन में 2। तो 1600 माइनस 1600 0, और 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होता है। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 40/2 यानी कि 20, और y की वैल्यू क्या थी, y हमने माना था y बराबर था 40 माइनस x। तो y इज़ इक्वल टू निकालेंगे तो 40 माइनस 20 यानी y भी कितना आ गया 20। तो दोनों ही लेंथ और ब्रेथ इक्वल आ रहे हैं, 20 मीटर्स ये भी है, 20 मीटर्स ये भी है, तो इक्वल रूट्स हैं और लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू आ गई 20। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। तो 4.4 का हमारा 5 नंबर का आंसर यस है, दोनों वैल्यू फाइंड हो सकती हैं और दोनों ही 20 मीटर है, तो आंसर भी करेक्ट है हमारा। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो गई यहीं पर, और साथ ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगी। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।